अस्सलाम वालेकुम। जो प्रैक्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल नंबर 27 है और ये जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अगेन अगर आपने ये चैप्टर सर्कुलेशन पढ़ा है तो आपको लिए प्रैक्टिकल अगेन बहुत इजी होगा। आपको इस प्रैक्टिकल में भी किसकी ज़रूरत है, अगर आप के लेबॉर्ट्री में कोई गोट का हार्ट अरेंज कर सकता है तो वेल एंड गुड। अगर यूजुअली जो नहीं अरेंज कर पाते हैं और जो नहीं है अक्सर लोग उसमें तक क्लियर भी नहीं पता चलता आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट, तो खैर ये इस तरफ नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। हम स्लाइड्स पे यूजुअली स्टडी करेंगे। आपको जो नहीं है प्रैक्टिकल जो है स्लाइड बेस्ड ही परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास प्रैक्टिकल क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट ऑन द मॉडल अवेलेबल। किस पे बेस करना है, आपने मॉडल्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे आपने स्ट्रक्चरल फीचर्स बताने हैं किसके, ह्यूमन हार्ट के। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स बताएं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी डायग्राम लेबल डायग्राम है। यूजुअली जब आपको जो नहीं है पूछा जाता है तो आपके जो हमारे पास जो भी एग्जामिनर होता है वो आपके पास बोलते हैं कि आप जो नहीं, ये आपके पास ये हिस्सा दिया हुआ है, उसको ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया। अब बोला ये पार्ट क्या है और इसका आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, किस वजह से हमारे पास ये, अगर आप कहते हैं ये वेन है तो किस वजह से है, और अगर हमारे पास जो है हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास अगर वेन नहीं है तो कुछ और है, तो फिर ये क्यों है, सेप्टम है या फिर हमारे पास वेंट्रिकल है, तो आपने किस बेसिस पे आपने इसको आइडेंटिफाई किया। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो आज का जो प्रैक्टिकल है मैं उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई कराऊंगी हमारे पास अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात, कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है विद इन द हार्ट। अगर हार्ट की साइज की बात की जाए तो हार्ट जो है आपके बिल्कुल मुट्ठी के बराबर है, जितनी आपकी मुट्ठी है ना उतना आपका हार्ट है। एक एवरेज हार्ट जो होता है अगर उसकी मेजरमेंट बात 2.5 ग्राम, लेकिन वो वेरी कर सकते हैं क्योंकि आपकी मुट्ठी जो नहीं है हर किसी की डिफरेंट होती है। एक छोटे बच्चे की मुट्ठी होती है वो डिफरेंट होती है, एक बड़े आदमी की, एक यंग की, एक अडल्ट की, तो सबकी मुट्ठियों में फ़र्क होता है, तो हार्ट की साइज में भी डिफरेंट होता है। अब दूसरी चीज़ हमें डिस्कस करनी है, हमने पोजीशन ऑफ हार्ट के हमारे पास आइदर कि पोजीशन क्या है हमारे पास हार्ट की। हार्ट की पोजीशन की बात की जाए बिल्कुल आपके मिड पे एग्जिस्ट करते हैं, आपके बिल्कुल मिड चेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, और इसको जो नहीं है कि साइड पे या आपके मिडियस्टिनम पे एग्जिस्ट करते हैं। जो स्टर्नम है कि उसके नीचे होते हैं, और आपके पास जो है वर्टिब्रल कॉलम है उसके बिल्कुल ऊपर होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो हार्ट है ये बिल्कुल लंग्स के बीच में इंक्लोज होता है, और जो नहीं है इसका जो थोड़ा सा साइड होता है लेफ्ट वाला साइड वो थोड़ा बड़ा होता है। इसकी वजह से हमारे जो नहीं है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो नहीं है उसको पंप करना होता है ब्लड टू द एंटायर ऑफ द बॉडी। ठीक है, खैर आपके पास जो है ये बेसिक पर्पस आ गया। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, स्ट्रक्चर की हमारे पास हार्ट क्या है, हमारे पास आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। किस रीजन से आता है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से आपके पास क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और किस रीजन पे आता है, आपके पास आता है, आपके पास बेसिकली आता है किस रीजन से, आपके पास आता है इस रीजन पे, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की रीजन पे आपके पास जो आ जाता है हार्ट के राइट वेंट्रिकल की रीजन पे आपके पास आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर आपके पास होते हैं यूजुअली आपके पास क्या कहते हैं, उसको हम वेन्स कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। इसके अलावा जो नहीं इसमें होते हैं वॉल्स, डिफरेंट वॉल होते हैं, जैसे लाइक मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल, इस किस्म के हमारे पास वॉल होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। सही है, आपके पास जो राइट आर्टरियम के बाद जो वॉल आता है यहाँ पे आपके पास वो वॉल कहलाता है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड इसको इसलिए कहा क्योंकि इसके जो वॉल, इसके जो फ्लैप्स हैं जो इसको क्लोज और ओपन करते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, उसमें 3 फ्लैप होते हैं, ट्राई मीन्स 3। फिर यहाँ से आपके पास जो राइट आर्टरियम है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल पर।
राइट वेंट्रिकल में आपके पास जो है ब्लड जाते हैं और फिर राइट वेंट्रिकल से हमारे पास किधर जाता है, आपके पास जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। किस तरह जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से के दरमियान भी हमारे पास वॉल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सेमीलूनर वॉल्स। ठीक है, आपके पास सेमीलूनर वॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज आपने बतानी है, जो हमने नेक्स्ट चीज बतानी है कि यहाँ पे हमारे पास ये जाता है और हमारे पास लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ये वापस ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होकर हमारे पास किधर से आता है, हमारे पास आता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से हमारे पास आ जाता है हार्ट के अंदर वापस। हार्ट के अंदर जैसे ही वापस आता है, ये हमारे पास कहाँ पहुंचता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात की जाए, हमारे पास इसमें जो वॉल्स होते हैं, जो हमारे पास जो इनको कंट्रोल करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, हमारे पास उनको कहते हैं मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड क्यों बोला है इसको? क्योंकि हमारे पास दो फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके पास जो है ब्लड पहुंच जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपके पास ब्लड होता है, वो आपके पास कहाँ जाता है? आपके पास जाता है आयोटा रीजन पे। ठीक है, आयोटा हमारे पास एक सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे जो हार्ट में प्रेजेंट होती है, और वो जो नहीं है उसको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। आपके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, उन पार्ट्स में आपके पास जो है ब्लड को यूजुअली ट्रांसफर करती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बेसिक एक्सटर्नल फीचर की बात बताऊं, एक्सटर्नल फीचर्स की मैं अगर बात बताऊं, जो हार्ट होता है, ये दो चैम्बर्स होते हैं जिनको मैं कहती हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, या फिर मैं कहती हूँ लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। ये जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय द लाइनिंग। उसको लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? सेप्टम से। उस सेप्टम से आपके पास यूजुअली वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ब्लड का ट्रांसपोर्ट है सेप्टम से हमारे पास है। उसके अलावा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। किस तरह प्रोटेक्टेड होता है? आपके पास जो नहीं है, इसके आसपास हमारे पास लेयर्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट होती है मेम्ब्रेन्स की लेयर्स होती है, ताकि जो नहीं उनके दरमियान हमारे पास फ्लूइड होता है, जो कि फ्लूइड इनकी ओवर एक्सपेंशन एंड ओवर कंट्रैक्शन पे जो नहीं है उसको प्रिवेंट करता है। एनी हाउ, ये सब आपके पास आ गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये आपके पास मैंने वेंट्रिकल्स बताए, पल्मोनरी वेन्स बताई, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई। ठीक है, और जो हार्ट जो है, अगर हार्ट की बात करें, ये हमारे पास हार्ट के वॉल्स बताए मैंने आपको, डिफरेंट वॉल्स बताए। यहाँ पे भी जब हमारे पास हार्ट जब आयोटा की तरफ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तभी हमारे पास वॉल होता है जिसको हम लोग सेमीलूनर वॉल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हमारे पास सवाल है कि हाउ डज हार्ट पंप ब्लड, मतलब किस तरह जो हार्ट है हमारे पास क्या कहते हैं? ब्लड पंप करते हैं। पंप करते हैं अपनी एक्टिविटी से, अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अपनी कंडक्शन सिस्टम की, जिसमें उसके पास क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट नोड्स होते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं, हमारे पास होते हैं एवी नोड होते हैं, एस ए नोड्स होते हैं डिफरेंट। देखिए सुपीरियर नोड आपके पास यहाँ से स्टार्ट है, एस ए नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं। वो जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो नहीं आपके पास जो है ब्लड पंप होता है, या आपके पास जो है अगर लंग्स से हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आता है, लंग्स से बॉडी में जाता है, बॉडी से मतलब हार्ट से बॉडी में जाता है, बॉडी से वापस आपके पास हार्ट आता है। तो ये सब आपके पास क्या हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से होती है। इस तरह ये पंप की तरह काम करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें पंप किस तरह काम करता है, आजकल आपका जो पंप होता है ना, वो आपके पास यूजुअली क्या करते हैं? पानी लेकर आते हैं, किधर से? नीचे से आपके पास ऊपर लेके जाते हैं। जहाँ पे जो नहीं ज़रूरत आपके पास होती है पानी की, वहाँ आपके पास टैंकी ऊपर वाली टंकी पे लेके जाते हैं। इसी तरह हार्ट भी है ना, जो आपके पास जो नहीं है ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेते हैं, उसको डीऑक्सीनेट ब्लड लेते हैं, उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, फिर वापस बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर देते हैं। इस तरह मतलब कहते हैं ना कि एक नीचे से, तो फिर इसका मतलब हमारे पास जो पाँव वगैरह उधर से भी तो आना चाहिए, फिर तो ये टंकी का ही काम कर रहा है। हमारे पास एक नीचे से जो है हमारे पास लेके जाता है नीचे से, और उसको ऑक्सीजनेट करता है। ये हमारे पास बेसिक पर्पस है हार्ट का। ठीक, ये हमारे पास जो है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास इसमें क्या होते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, राइट आर्टरी में आता है,
राइट आर्टरियम से फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी की जगह लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जिससे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और जो है वो किधर जाता है, लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से हमारे पास पल्मोनरी वेन आती है जो कि हमारे पास ब्लड प्रोवाइड करती है। तो अगर लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है जिसके दरमियान हमारे पास वॉल होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं या हम विट्रियल वॉल कहते हैं, ठीक है। और फिर विट्रियल वॉल से हमारे पास वो जाता है वापस आयोटा के रीजन्स पे। आयोटा के दरमियान और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली वॉल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल, क्योंकि उनकी जो अगर देखें ना, उनकी जो अगर शेप देखें सेमी लूनर मतलब चांद की शेप होती है। हाफ जो चांद होते हैं, सेमी शेप जो चांद की होती है ना, हाफ से हाफ करने सेमी पार्ट ऑफ अगर आप चांद करें तो उनकी हाँ सेमी लूनर शेप होती है, इसलिए वजह से उनको सेमी लूनर वॉल का नाम दिया। फिर आयोडा से आपके पास पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट है, फिर वही आपके पास साइकिल गो ऑन करती है और ये आपके पास एज ए पंप काम करता है। अब हमारे पास जो है सही इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, सब डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करना है। आपने थिकनेस मेजर करनी है कि थिकनेस अगर मैं आपको बताऊँ, जो लेफ्ट वाला होता है उसकी जो नहीं है मसल्स की ज़्यादा थिकनेस होती है एज़ कम्पेयर टू राइट, क्योंकि जो राइट साइड होता है तो सिर्फ लंग्स में ही ब्लड पहुँचाते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसको मतलब पूरी बॉडी में आपके पास ब्लड ट्रांसपोर्ट करना होता है। एनी हाउ ये आपके पास आ गया। और अगर हम बात करें डिफरेंस, आपने जो नहीं है इसमें प्रोसीजर में आपने सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, वॉल्स आइडेंटिफाई करनी है, आपने जो नहीं है ब्लड आइडेंटिफाई करनी है, कौन सा ब्लड होता है, ये सब चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। आपसे एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको पहले तो मैं बता देती हूँ इसमें, अगर ये जो आपके पास है आपके पास ये जो प्रैक्टिकल है इसको फिल करने है, आपने मेन वेसल्स बतानी है कि हमारे पास कौन सी वेसल है जो लेकर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा। ये ब्लड किधर लाती है, कौन से चैम्बर पे लाती है, हमारे पास राइट आर्ट्रियम की तरफ लाती है। और अगर इसके वॉल्स की बात करें, हमारे पास कौन से वॉल होते हैं हमारे पास, इनमें इसके और हमारे पास राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के दरमियान हमारे पास कौन से वॉल होते हैं, हमारे पास वॉल होते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्स होते हैं। इसी तरह आपने फिल करते जाना है डिफरेंट पार्ट को, जैसे कोई भी वेसल्स आपके पास लेके आती जाती है, आपने उसके अकॉर्डिंग फिल करना जाना है। आपको मैंने प्रैक्टिकल समझा दिया। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपने प्रैक्टिकल कैसे करना है, आपने चार्ट लेना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है। आपको एग्जामिनर्स डिफरेंट पॉइंट्स बताते रहते हैं और जो नहीं उसके अकॉर्डिंग आपने करते जाना है। आपने किया, आपने फिर उसके बाद जो है प्रोसीजर लिखा, मटीरियल लिखा। आपके पास मटीरियल आपके पास आपको पता है वो चार्ट है, आपके पास एक प्रोसीजर लिखना है, हमारे पास प्रोसीजर में क्या क्या होता है। फिर एंड में आपने क्या बताना है, आपने ऑब्जर्वेशन बतानी है कि आपने क्या क्या देखा, आपने ये पार्ट देखा और उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ये सब आपने देखा और ये सब आपने पढ़ा। खैर ये सब आपके आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। इसको जो है रिवाइज करें। इस लेक्चर को अगर समझ नहीं आए तो वापस देखें, अगर नहीं समझ आए तो मेरा एक और लेक्चर है अबाउट सर्कुलेशन, उसको देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि आप उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अच्छी तरह समझाया। इसमें भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, सब चीज़ें वही बताई, लेकिन अगर आप और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ज़रूर वो लेक्चर भी देखें। खैर ये मैंने आपको बताया कि टेबल कैसे फिल करना है, आपने ये सब चीज़ें करनी है और जो है आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। ये हमने कौन सा प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल नंबर 27, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ी, इसकी लोकेशन पढ़ी, इसकी एनाटॉमी पढ़ी और जो है डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। खैर यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मेरी तरफ से इतना सही है। और जो नहीं अपना ख्याल रखें और जो नहीं लैब कोट वगैरह पहन के ही जाएँ ताकि आप जो है डांट वगैरह से बच जाएँ और जो नहीं इस प्रैक्टिकल को ज़रूर परफॉर्म करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो प्रैक्टिकल नंबर 8 है। और अगर मैं आपको बताऊं कि किस चैप्टर से, आपके पास एंजाइम्स के जो चैप्टर है ना उससे रिलेटेड है। आपके पास जो नहीं हम एक एंजाइम है एमाइलेज, उसका जो नहीं हम लोग नेचर स्टडी करेंगे कि आइदर वो हमारे पास एक्चुअल प्रोटीन नेचर होता है या नहीं होता। अगर आपने पढ़ा होगा एंजाइम चैप्टर तो आपके पास जो नहीं है एक टर्म आई होगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन,
ठीक है। आपके पास जो नहीं एंजाइम्स आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और आपको पता है ये कोई कौन सा रोल प्ले करते हैं, ये आपके पास फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल नहीं प्ले करते। आपके पास जो नहीं आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत यूज़ होते हैं एंजाइम्स की। अगर बात की जाए, अगर हम लोग दुनिया के एग्जिस्टेंस की बात की जाए, आप अपने एग्जिस्टेंस की बात करें, आप देखिए जैसे फूड खाते हैं, खाना खाते हैं और जो नहीं है डाइजेस्ट हो जाते हैं, अक्सर 1 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है, या फिर अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो दरमियान में देखें ना आपके पास जो नहीं है फूड जो नहीं यूज़ हो जाता है, आपके पास जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप दोपहर का खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है क्या है, ये आपके पास इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, ये सब आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है, एंजाइम्स की वजह से होता है। एंजाइम्स की बात की जाए तो हमारे पास जो नहीं है इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट किया जाता है। जिस तरह केमिस्ट्री की लैब में जो नहीं आप कैटलिस्ट डालते हैं, यूजुअली आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 एंड H2SO4, वो आपके पास जो नहीं लेबोरेटरी में एसिड होता है ताकि आपके पास जो रिएक्शन है ना उसका रेट जो नहीं है तेज़ हो जाए, वो जो नहीं है आपके पास जल्दी से हो जाए, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े केमिस्ट्री की लैब में। एनी हाउ जो नहीं आपको ये करने पड़ता है। फिर आपके पास अगर हम इंसान अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारे पास जो नहीं है ये रिएक्शन जो नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट रिएक्शन होता है। आपने बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा होगा, आपको पता होगा रिएक्शंस क्या होता है। हम आपने अगर उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कितने कितने एंजाइम्स आपके पास आते हैं और किस किस किस्म के सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं और किस किस किस्म के सबस्ट्रेट को किन किन चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। खैर आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स के चैप्टर में भी कि आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उनको डिफरेंट क्लासेस में डिटरमाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट भी आपको जो नहीं उनको क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ जो नहीं है वो किस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं उन पे भी उनको क्लासीफाई किया गया। खैर ये सब आपके पास आगे प्रैक्टिकल अबाउट प्रैक्टिकल अबाउट जो है एंजाइम्स है ये हमारे पास जो नहीं, और हमने क्या डिटरमाइन करना है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन इनको क्यों कहते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, या हमारे पास ये बाकी अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं जो हम लोग इनको प्रोटीनियस नेचर के करते हैं। खैर अगर आपको एक बात याद हो, हमने बेंडिक टेस्ट किया था, हमने आयोडीन टेस्ट किया था। अगर बेंडिक टेस्ट की बात की जाए तो बेंडिक टेस्ट किस लिए होता है और हमारे पास आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है। बेंडिक टेस्ट हमारे पास रिड्यूस को फाइंड करने के लिए और आयोडीन टेस्ट भी हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, खैर हम लोग जो नहीं आज जो नहीं है यही करेंगे। आज जो नहीं है आपको मैं बताऊंगी कि हम आज जो नहीं है प्रैक्टिकल नंबर 8 आपके पास क्या है, परफॉर्मिंग केमिकल टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आपने एक केमिकल टेस्ट करना है जिसमें आपने डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो नहीं है आइदर जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन है या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कौन से एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं। खैर ये टेस्ट करना है हमने, और इसके अलावा क्या करना है आपने जो है वही जो बात मैं पहले कहती हूँ हर प्रैक्टिकल से पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने ले लेने हैं। क्या लेना है, सबसे पहले आपने लैब कोट पहनना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने ग्लासेस पहननी है, आपने जो नहीं है अपने फेस को कवर करना है ताकि आप जो है इन सब चीज़ों से बच सकें। इसके अलावा आपने जो नहीं है जो ऑपरेटर्स यूज़ करना है फॉर द मेजरमेंट आपने देखना है कि वो एरर फ्री है ताकि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो सही तरह हो सके। ये आपके पास आगे यूजुअली प्रिकॉशनरी मेजर। अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, हमारे पास इस प्रैक्टिकल में आपके पास कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको जो नहीं है स्लाइड है उस पर नज़र आ रहा है कि आपके पास कौन कौन से बेसिकली जो मटेरियल्स हैं जो कि आपने टेस्ट में इन्वॉल्व हैं, आपके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, जैसे कि हम पिछले साल प्रैक्टिकल करते रहे उन सब में जो है हमारे पास टेस्ट ट्यूब इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होनी चाहिए, आपके पास बीकर होना चाहिए, बेंडिक सोल्यूशन होना चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, और हमारे पास एंजाइम होना चाहिए। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं हम लोग एमाइलेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास वापस बताती हूँ हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए, बीकर होना चाहिए, आपके पास बेंडिक सोल्यूशन होना चाहिए। क्या, बेंडिक सोल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो नहीं आयोडीन सोल्यूशन होना चाहिए, स्टार्च सोल्यूशन और एंजाइम भी। बेंडिक सोल्यूशन आपके पास क्या होता है, बेंडिक सोल्यूशन आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है जिसको हम यूजुअली स्टार्च के प्रेजेंस या फिर हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स वगैरह को शुगर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। और आयोडीन आपको पता है स्टार्च की प्रेजेंस को यूज़ करते हैं। हम प्रैक्टिकल नंबर 5 में
हाँ या नहीं 4 प्रैक्टिकल नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 में भी उसको डिस्कस किया, लेकिन आपको 4 में जो है बेसिकली आपको मैंने सही तरह डिस्कस करा है। प्रैक्टिकल नंबर 4 में हम डिस्कस किया। आप प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। ये प्रोसीजर आप देखें, आपके पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप जर्नल को यूज़ करते हैं तो ये सही है। आपके पास यहाँ पे मैंने आपको जो नहीं स्लाइड्स पे भी टेबल बना रही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो नहीं है इसको देख लें, ठीक है। आपने लेना है सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। उसमें डालना है आपने 2.5 ml अमाइलेज सोल्यूशन एंड 2.5 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन। आपने 2.5 ml क्या डालना है? आपने 2.5 ml डालना है एमाइलेज। हमारे पास एमाइलेज एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज हमारे पास ऐसा एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन को वो करता है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली उनको जो नहीं उनके सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करता है। वो आपके जो नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं, वो आपके मुंह स्लाइवरी ग्लैंड्स में भी होते हैं, ताकि आपको जो नहीं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन दे सके। एनी हाँ आपने 2.5 ml वही बात जो आपने पाइप टी इस्तेमाल करनी है, ताकि आपके पास जो नहीं है सही एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाए। 2.5 ml अमाइलेज सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है और 2.5 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन। और फिर आपने उसमें नहीं टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है और स्टार्च टेस्ट बेंडिक टेस्ट करना है। अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट आपको मैं जैसे बताती हूँ कि हमने 5 ड्रॉप्स क्या डाली थी, हमने आयोडीन की डाली थी, आयोडीन सोल्यूशन की। फिर हमारे पास अगर कलर जो है ब्लू आ जाता है तो हमारे पास जो टेस्ट है जो ब्लैक ब्लू कलर आ जाता है, हमारे पास जो नहीं टेस्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव है। अगर हम बेंडिक टेस्ट की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, जिसकी बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास उसके अंदर अगर आपके पास जो सोल्यूशन है या फिर आपने जिसमें एमाइलेज और स्टार्च डाला है उसके ऊपर आपने अगर बेंडिक टेस्ट किया है, उसके अंदर आपने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट डाला है, और आपके पास जो कलर है वो ब्लू रहा है, तो आप कहते हैं नेगेटिव है। अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं तो मतलब आपके पास जो है टेस्ट पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इन सेंस में कैसे कि हमारे पास जो कलर्स आएंगे वो आपके पास बेसिकली कंसंट्रेशन दिखाएंगे। किसकी कंसंट्रेशन आपको दिखाएंगे? आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स की कंसंट्रेशन दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपने ये सब किया और इसमें आपने सबसे पहले आयोडीन टेस्ट दिया, पॉजिटिव आ गया तो सही है, ठीक है। फिर बेंडिक टेस्ट भी आपके पास दोनों पॉजिटिव आ गए, मतलब दोनों में कलर्स आए। आपके पास जो है आयोडीन टेस्ट में पॉजिटिव कलर का मतलब आपके पास जो है जो सोल्यूशन है वो डार्क ब्लैक ब्लू कलर में आ गया। और अगर बेंडिक टेस्ट की बात की जाए, जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपके पास आ गया, कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसने ब्लू कलर से अपना जो है कलर चेंज कर लिया। अपने पास रेड कलर आ गया, येलो कलर आ गया, जो भी कलर वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन आपके पास स्टार्च। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है 2.5 मिलीलीटर एमाइलेज है। एमाइलेज तो हम पहले से कह रहे हैं कि एंजाइम्स प्रोटीनियस नेचर है, इसके साथ हमारे पास स्टार्च भी तो मौजूद है। तो स्टार्च के लिए तो ये दोनों टेस्ट वैलिड है ना वैलिड, तो खैर ये हमारे पास सही है। फिर हमारे पास जो नहीं हमने जो नहीं क्या करने हैं, दूसरा टेस्ट करना है, ठीक है। हमने दूसरा टेस्ट करना है, हमने क्या करना है, एक 2.5 ml बॉइल्ड अमाइलेज सोल्यूशन लेना है और फिर हमने उसमें डालना है 2.5 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है। आपको मैंने जैसे बताया कि अमाइलेज हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो नहीं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनको ब्रेक करता है, उनको सिंपलर यूनिट्स में यानी उसके मोनोसेक्राइड्स में या उसके डाइसेक्राइड्स में ब्रेक करता है। अगर देखें एमाइलेज में डालूंगी तो फिर वो जो स्टार्च है उस पर तो रिएक्शन होगा, इसकी वजह से हमारे पास जो नहीं है रिड्यूसिंग शुगर यूनियन जो कि हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं वो फॉर्म होंगी। इस वजह से हमारे पास जो नहीं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो है वो रिजल्ट आए। लेकिन अगर हमारे पास जो नहीं हम क्या करते हैं कि 2.5 ml हमने बॉइल्ड अमाइलेज लिया, आपको पता है ना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को अगर हम लोग हीट करें तो उनकी डीनेचुरेशन हो जाती है। वो एंजाइम्स जो है एंजाइम्स की डीनेचुरेशन के अगर उनको सही ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं दिया जाए, उनको मतलब जो हमारे जो बॉडी के सेल्स के अंदर की बात की जाए 37 सेल्सियस उनको ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं, वो सही तरह अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं, किसके? हीट के सेंसिटिव होते हैं। पहले हमने जो नहीं उसको एमाइलेज को बॉईल किया, फिर उसके अंदर हमने डाल दिया 2.5 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन हमने डाल दिया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास अगर आपने इसमें आयोडीन टेस्ट किया यानी स्टार्च की प्रेजेंस की, आपके पास पॉजिटिव आई, लेकिन आपने जब बेंडिक टेस्ट किया तो आपके पास नेगेटिव आया। बेंडिक टेस्ट क्यों नेगेटिव आया, किसी का ख्याल है? मैं आपको बताती हूँ क्यों नेगेटिव आया। क्योंकि जो एमाइलेज है ना उसको मैंने डीनेचर कर दिया था, उसको मैंने पहले ही बॉयल करके ख़त्म कर दिया था, उसकी जो नहीं मैंने एक्टिविटी ख़त्म कर दी थी, उसकी मैंने क्या जो नहीं है रिड्यूसिंग एक्टिविटी यानी मैंने उसकी जो नहीं है जो वो
पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मैंने हीट करके ख़त्म कर देता। इस वजह से हमारे पास कोई शुगर या कोई मोनोसेक्राइड प्रेजेंट नहीं था। इस वजह से जो बेंडिक टेस्ट है वो हमारे पास नेगेटिव आया, यानी हमारे पास जो ब्लू कलर था बेंडिक का वही रहा, हमारे पास कोई रेड येलो ऑरेंज कलर नहीं आया। खैर फिर हमने क्या लिया, 2.5 ml एमाइलेज सोल्यूशन लिया और टेस्ट ट्यूब में, और ये 3 में लिया। टेस्ट ट्यूब 3 में हमने जो नहीं एमाइलेज सोल्यूशन लिया। एमाइलेज सोल्यूशन हमने देखा कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास आयोडीन टेस्ट है वो भी नेगेटिव है और हमारे पास बेंडिक टेस्ट है वो भी नेगेटिव है। और ये देखें आपके पास कंट्रोल आ गया। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर करना है कि हमारे पास जो नहीं इनमें स्टार्च तो नहीं मौजूद है कहीं, इसकी वजह से हमारे पास जो पिछले 2 टेस्ट हैं वो आ रहे हैं। अब जैसे आपने टेस्ट किया, आपके पास देखा, आपके पास दोनों नेगेटिव आए, मतलब कोई कलर चेंज नहीं आया। आपके पास जो ट्रांसपेरेंट कलर था आयोडीन टेस्ट में वही ट्रांसपेरेंट रहता है और बेंडिक टेस्ट में वही लाइट ब्लू कलर रहता है, आपके पास नहीं है। इसका मतलब कि एमाइलेज के अंदर हमारे पास स्टार्च तो कंटेंट है नहीं, हमारे पास जो नहीं है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट तो है ही नहीं। फिर हमने जो नहीं है 2.5 ml जो नहीं है स्टार्च सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब 4 ली हमने, और उसमें जो नहीं है उसमें हमने टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया और बेंडिक टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किया तो जो है हमारे पास सही आ गया, लेकिन बेंडिक टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आ गया, क्योंकि जो स्टार्च है, सिंपल हमने स्टार्च की बात की तो स्टार्च हमारे पास जो नहीं आयोडीन टेस्ट देती है, लेकिन हमारे पास जो नहीं रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो हमारे पास जो नहीं है वो आपके पास जो है वो बेंडिक टेस्ट ही देते हैं। मतलब आप जो नहीं है कलर जो चेंज नहीं हुआ बेंडिक टेस्ट का, जब आप सिर्फ स्टार्च को टेस्ट ट्यूब में रखकर एक्सपेरिमेंट किया। खैर ये आपके पास प्रोसीजर आ गया। अब मैं वापस आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ हमारे पास। सबसे पहले आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, 4 ले ली, सही, आपने 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। पहले वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने एमाइलेज भी डाला 2.5 ml और 2.5 ml आपने क्या डाला, स्टार्च डाली। आपने बेंडिक टेस्ट किया, आपके पास दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए, बेंडिक टेस्ट और आयोडीन टेस्ट आ, यानी आपके पास स्टार्च भी प्रेजेंट है, आपके पास मोनोसेक्राइड भी, मतलब एमाइलेज काम किया उस पर, एमाइलेज ने अपनी एक्टिविटी की और मोनोसेक्राइड। फिर आपने क्या लिया कि 2.5 ml को ना एमाइलेज को ना पहले बॉईल कर लिया, फिर उसको डाले टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर उसके अंदर स्टार्च डाले। तब जब हमने टेस्ट किया हमारे पास आयोडीन टेस्ट तो आ गया, मतलब स्टार्च की परसेंटेज तो हमें पता चल गई, लेकिन जो एमाइलेज ने अपनी एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि उसकी जो नहीं है डीनेचुरेशन हो गई थी। आप डीनेचुरेशन वर्ड पढ़ चुके हैं या आप पढ़ चुके हैं एंजाइम के चैप्टर में, आपको जो नहीं है पढ़ा चुके हैं, आप उसको लेक्चर को दोबारा देखें ताकि आपको डीनेचुरेशन को समझ आ जाए। खैर बेंडिक टेस्ट नहीं दिया, उसने मोनोसेक्राइड्स को नहीं फॉर्म किया, उसने जो नहीं उसको रिड्यूस नहीं किया। एनी हाउ जो नहीं, क्योंकि उसकी बॉइलिंग एक्टिविटी की वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो गई थी। फिर हमारे पास जो नहीं 2.5 ml हमने जो नहीं जो तीसरा लिया, हमने जो नहीं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें माइलेज लिया, उसके अंदर हम डाले बेंडिक और आयोडीन टेस्ट, और ये देखिए कि हमारे पास दोनों टेस्ट के आगे नेगेटिव आयोडीन। नेगेटिव टेस्ट का मतलब जो नहीं है हमारे पास इनमें कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नहीं है। अगर दूसरी टेस्ट ट्यूब भी लें, आप बॉयल किया हुआ माइलेज के अंदर भी डालें, तभी आपके पास जो नहीं है कोई टेस्ट नहीं दिया जाएगा। आयोडीन टेस्ट भी आपके पास नेगेटिव आएगा, बेंडिक टेस्ट भी आपके पास नेगेटिव, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि एंजाइम्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे एंजाइम्स प्रोटीनस नेचर के होते हैं, हमारे पास उनमें कोई कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट नहीं होता है। आखिर में आपने स्टार्च लेना है, स्टार्च पे आपने जो नहीं टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट तो हमारे पास पॉजिटिव आए, क्योंकि हमारे पास स्टार्च पे तो आयोडीन टेस्ट होता है, लेकिन बेंडिक टेस्ट 0 होता है, क्योंकि जो हमारे पास बेंडिक टेस्ट होता है वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं, कोई एमाइलेज ने एक्ट नहीं किया, इस वजह से हमारे पास नेगेटिव आ गया। खैर आपने ये बात की, फिर हमने ऑब्जर्वेशन क्या की, हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आ गई, हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये आ गई कि ये देखें मैंने आपको ऑब्जर्वेशन भी रही। टेस्ट ट्यूब 1 जो है हमारे पास क्या शो करती है, पॉजिटिव आयोडीन और बेंडिक सोल्यूशन। इसका मतलब कि हमारे पास स्टार्च भी प्रेजेंट है और इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके हमारे पास मोनोसेक्राइड ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग उसके टेस्ट ट्यूब नंबर 2 पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की तरफ देखें तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्या होता है, आयोडीन टेस्ट होता है, जिसका मतलब हमारे पास सिर्फ हमारे पास स्टार्च मौजूद है, बेंडिक टेस्ट नहीं हुआ है, यानी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 3 की तरफ देखें तो हमारे पास जो नहीं नेगेटिव टेस्ट दोनों के लिए, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ना हमारे पास स्टार्च है ना हमारे पास मोनोसेक्राइड इसका यानी ग्लूकोज है। खैर ये हमारे पास दोनों नहीं है। और फिर अगर हम चौथी टेस्ट ट्यूब में देखें, हमारे पास जो नहीं है जिसमें हमने स्टार्च रखी होती है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्या हो जाता है,
हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास अगर हम लोग चौथी टेस्ट ट्यूब की तरफ बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ आयोडीन टेस्ट होता है, जिसका मतलब हमारे पास सिर्फ स्टार्च है, पेंटिक टेस्ट नहीं शो होता है, इसका मतलब हमारे पास जो नहीं है ग्लूकोज नहीं है। ये सब आपके पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आ गई, मैंने आपको सब बताया। रिजल्ट आपने कैसे बनाना है, रिजल्ट आप तब कंफर्म करेंगे जब आप ये चारों कर लेंगे। आप इन सब से जो नहीं है एक रिजल्ट कन्फाइन करेंगे। रिजल्ट में आप क्या बताएंगे कि जो हमारे पास अमाइलेज है, दो वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसमें जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट नहीं होता, इस वजह से वो हमारे पास ना पेंटिक टेस्ट देता है ना आयोडीन टेस्ट देता है। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है ये प्योरली प्रोटीनियस होता है, इसलिए दोनों टेस्ट हमें नहीं देता। ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8, ये कंप्लीट हो गया। ये आपके पास किसके रिलेटेड था, या आप अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से भी ले लें और थर्ड चैप्टर एंजाइम से भी ले लें, तो ये आपके पास दोनों के प्रैक्टिकल था। मेरी तरफ से आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आप जो है इसको परफॉर्म करें, अपने आप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।